एक गांव में मस्तान नाम का एक मटन बेचने वाला था। कई सालों से वो मटन बेचता आ रहा था, पर वो जरा लालची था। मरे हुए भेड़ बकरियों को वो सस्ते में खरीदता था और उन्हें ताजा मांस बोलकर बेचा करता था। और उसके दुकान पर ज्यादा ग्राहक भी नहीं हुआ करते थे। जो भी ग्राहक आता उसे मांस ज्यादा दाम में बेचा करता। एक दिन एक कस्टमर ने कहा, सलाम वालेकुम मस्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अरे मैं जबरदस्त हूँ, आप बताओ। एक नंबर हूँ। बोलो कितने किलो मटन दूं? 1 किलो दे दो भैया। 1 किलो ठीक है। वो मटन काटने लगा। कस्टमर ने पूछा, कैसे दे रहे हो? अरे ज्यादा नहीं, 500 का है। यार दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, कस्टमर कह रहा था। इतने में मस्तान ने उसे मटन पकड़ा दिया। मटन लेकर कस्टमर चला गया और उस दिन शाम तक दूसरा कोई कस्टमर दुकान पर आया ही नहीं। तो मस्तान ने मन में सोचा, हाँ, दिन का 1-2 कस्टमर ही आ रहे हैं, ऐसे तो मुझे धंधा बंद करना पड़ेगा। हाँ, कुछ और सोचना पड़ेगा, पैसे तो मुझे कमाना पड़ेगा ही। वो ऐसे सोच रहा था, इतने में उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया। उसने मैसेज देखा, वो एक फॉरवर्डेड मैसेज था। मैसेज देखकर मस्तान को एक आइडिया सूझा। हाँ, आइडिया। चिकन खाने से वायरस इन्फेक्शन होता है, ऐसा एक मैसेज अगर मैं टाइप करके भेज दूं तो चिकन का धंधा कम हो जाएगा और मेरा मटन का धंधा चल पड़ेगा। तब मैं दाम भी बढ़ाकर बेच सकता हूँ। ये सोचकर उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया और अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। उसके दोस्तों ने मैसेज पढ़कर सोचा शायद ये सच है और उन्होंने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। बस कुछ ही दिनों में वो मैसेज वायरल हो गया। फिर चिकन का धंधा कम हो गया और मटन का धंधा बढ़ गया। एक दिन मस्तान के दुकान पर एक कस्टमर ने कहा, भाई 1 किलो मटन देना। किलो 800 का है। क्या 800 का? मटन का दाम बता रहा है या सोने का दाम बता रहा है? मटन का ही दाम बता रहा हूँ, चाहिए कि नहीं? बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं मेरे। हाँ चाहिए तो दे दो। कस्टमर मटन लेकर चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर मस्तान का लालच बढ़ता गया। एक दिन मस्तान ने सोचा, मटन का भाव तो ठीक ठाक है, पर कस्टमर कई दुकानों पर जाते हैं, ऐसा कैसा चलेगा? इस शहर के सारे कस्टमरों को सिर्फ मेरे ही दुकान पे आना होगा, बाकियों से मुझे क्या करूं? हाँ, आइडिया। इसके बाद वो जाकर एक मिमिक्री आर्टिस्ट से मिला और चीफ मिनिस्टर का वॉइस का मिमिक्री करवाकर बुलवाया। मटन भी हर एक दुकान से मत खरीदो। परसों मेरे घर पर मस्तान के दुकान से मटन लाए थे, बढ़िया था। मटन अगर उससे खरीदा जाए तो अच्छा हो, हर दुकान पर मटन अच्छा ना भी हो। उसने चीफ मिनिस्टर की आवाज में बुलवाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया। बहुत ही कम समय में वो वीडियो वायरल हो गया और उसके दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। लाइन देखकर मस्तान ने अपने मन में सोचा, इतने दिनों बाद मेरा सपना सच होने वाला है। अब जितना चाहे मैं दाम बढ़ा लूं। इसके बाद वो अपने मर्जी का दाम लगा के बेचने लगा और 2-3 दिन के अंदर ही उसने लाखों रुपए कमा लिए। पर सूर्या नाम के एक युवक ने इस वीडियो को देखकर अपने मन में सोचा, इस आवाज में और बोलने वाले के होठों में कोई तालमेल नहीं है, पर लग रहा है कि सीएम ने किसी मीटिंग में बोला है। इस वीडियो में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सोचकर उसने उस वीडियो को कई बार देखा। उसके बाद हाँ, पकड़ा गया। फिर उसने वीडियो ले जाकर पुलिस वालों को दे दिया और पुलिस वालों को साथ लेकर मस्तान के दुकान पर पहुंचा। अरे साहब आइए, फ्रेश मटन कितने किलो दूं? हमें मटन नहीं, तू चाहिए। मैं किस लिए सर? ओहो, आपके घर में बकरी काटना है क्या? हाँ, ये देख, कहकर उसने वीडियो मस्तान को दिखाया और कहा, तूने मिमिक्री आर्टिस्ट से डबिंग करवाकर लोगों को ठगा है, तुझे अरेस्ट कर रहे हैं और तेरी दुकान को भी बंद कर रहे हैं। ये सुनकर मस्तान दंग रह गया। मैंने ऐसा करवाया, आपके पास कोई गवाह है? गवाह चाहिए तुझे? कांस्टेबल उसे ले आ। कांस्टेबल ने विशाल नाम का एक आदमी को पकड़ के ले आया। विशाल को देखकर मस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल। इसने मान लिया है कि तूने इससे डबिंग करवाया था और उस वीडियो पर विशाल स्टूडियो का वाटरमार्क भी है। कोई और गवाह चाहिए या ये चलेगा? ये चलेगा ना सर। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे हाथकड़ियां पहनाकर वहां से ले गए। मस्तान ने उनसे पूछा, सर एक बात बताइए, वो वीडियो मैंने बनाया था, ये आपको कैसे पता चला सर? किसने बताया? मैंने बताया। सूर्या को वहां देखकर मस्तान के होश उड़ गए। तूने?
अबे साले, तुझे उधार नहीं दिया तो तूने मेरी दुकान बंद करवा दी। तो फिर आधा किलो उधार मांगा था, तूने हट हट करके भगा दिया था। अब जा जाके जेल में बैठ। ये सुनकर मस्तान सूर्या को घूरता रह गया और पुलिस वाले उसे लेकर वहां से चले गए। एक गांव में सोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 8 बकरियां थी। वो उन्हें बाहर बरामदे में बांध कर रखता था। उसके छोटे से घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। आस पड़ोस के सारे घर बड़े बड़े थे। ये देखकर उसे भी बड़े घर में रहने की इच्छा होती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक बार उस गांव में एक सन्यासी आया। सुनने में आया था कि वो सन्यासी सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था। ये जानकर सोहनलाल ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनका खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। फिर उसने सन्यासी से कहा, मेरा इस छोटे से घर में दम घुटता है। मुझे एक बड़ी सी घर में रहने की बहुत इच्छा है। क्या आप मुझे इस नर्क से बाहर निकालेंगे? सन्यासी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पहले मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बाहर बंधी सारी बकरियों में से 2 तुम अंदर बांध दो। स्वामी जी, पहले से ही मेरा घर छोटा है। उन दोनों को घर के अंदर बांधना मेरे लिए कैसे संभव होगा, बताइए। मैंने जो कहा है वो करो, मैं सुबह आता हूं। उसने वैसे ही किया। सुबह जब सन्यासी आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई? सोहनलाल ने कहा, इतने छोटे से घर में इन दोनों को भी अंदर बांध रख लिया था मैंने। इतनी सी जगह में नींद कैसी आएगी? सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है तो आज 2 और बकरियों को अंदर बांध लो, समझ गए? मैं कल फिर से आऊंगा। सोहनलाल ने फिर से वैसे ही किया। इस तरह सन्यासी ने सारे बकरियों को अंदर बंधवा दिया। 5वें दिन जब सन्यासी आया तो सोहनलाल ने उससे कहा, घर के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। सन्यासी ने कहा, आज 2 बकरियों को बाहर बांध देना, मैं फिर से सुबह आ जाऊंगा। अगले दिन उसने सोहनलाल से पूछा, घर में कैसा लगा? पहले से काफी बेहतर था। इस तरह 4 दिनों में सन्यासी ने सारी बकरियों को बाहर बंधवा दिया। आखिरी दिन उसने पूछा, कैसा लगा? सोहनलाल ने कहा, क्या बताऊं कैसा था। पूरे पिछले हफ्ते बकरियों को अंदर रख के ऐसा लगा कि हम नर्क में रह रहे हैं। अब पहले से बहुत बेहतर है। सन्यासी धीरे से हंसकर वहां से चला गया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।